Hello friends, see a question here. Use Euclid division lemma to show that a square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. क्वेश्चन का अर्थ यह हुआ कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग करते हुए आपको यह दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्मेट पर होता है के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, फॉर सम इंटीजर m, जहाँ m कोई इंटीजर होगा, कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब इसको देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा में आपने पढ़ा है कि लेट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी यहाँ a और b कोई दो नंबर है, तो इसका मतलब है q और r कोई एक दूसरा यूनिक पेयर होगा, यूनिक पेयर ऑफ दूसरे पॉजिटिव इंटीजर होंगे, जहाँ r जो है सो b से छोटा होगा और r का वैल्यू 0 या 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। तो इसका उपयोग करते हुए, यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग करते हुए हम लोग लिख सकते हैं कि इफ b इज इक्वल टू 3 then a is equal to 3q plus r, where r is equal to 0, 1 और 2। इसका मतलब है कि r का वैल्यू 3 से छोटा होगा और वह 0, 1 या 2 हो सकता है। तीन तरह के वैल्यू आ सकते हैं r का, यानी रिमाइंडर जो है सो 0, 1 या 2 हो सकता है। इसका मतलब एक फॉर्मेट हुआ कि a इज इक्वल टू, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3q, अदरवाइज 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ये तीन फॉर्मेट हो सकते हैं, तीन तरह से लिख सकते हैं a को। यदि a को 3 से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को q एक ऐसा क्वोशेंट, जिसको कह सकते हो कि q एक क्वोशेंट है, तो q क्वोशेंट होगा, तो रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। इसका मतलब a का वैल्यू 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 हो सकता है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि यदि a स्क्वायर, नाउ स्क्वायरिंग a means स्क्वायरिंग a, therefore a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग 9q स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको फिर हम लोग 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब यह 3m के बराबर होगा, वेयर जहाँ m का वैल्यू m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, q चूँकि आपका पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए q का स्क्वायर भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। इसका मतलब 3q स्क्वायर भी पॉजिटिव इंटीजर हुआ। इसका मतलब m कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहाँ देखिए, दूसरा केस लेते हैं हम लोग। ये फर्स्ट हो गया, a इज इक्वल टू 3q। अब दूसरा केस लेते हैं, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। तो a स्क्वायर तब होगा आपका 3q, नाउ a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 9q स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्मेट पर ये है, तो ये 3q का स्क्वायर हो गया आपका 9q स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू 3q प्लस 3q इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 6q प्लस 1। अब इसको देखिए, इन दोनों में आपका 3 एक कॉमन फैक्टर है,
तो इसको हम लोग 3 कॉमन फैक्टर लेंगे तो 3 इंटू 3q² प्लस 2q होगा और प्लस 1 होगा यहाँ। इसको यदि 3q² प्लस 2q को यदि हम लोग m मान लेते हैं तो इसका मतलब हुआ कि यह हो जाएगा 3m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू 3q² प्लस 2q। अब यहाँ देखिए, यहाँ चूंकि आपका q जो है सो एक पॉजिटिव इंटीजर है तो 3q² भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, 2q भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर का सम पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। इसका मतलब m जो है वह एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका मतलब हो गया कि a² इज इक्वल टू 3m प्लस 1 के फॉर्मेट पर हुआ, जहाँ m 3q² प्लस 2q के बराबर आ गया। अब तीसरा है केस आपका, तीसरा केस है कि a² हम लोग लेंगे 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि थर्ड केस जो है आपका a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, क्योंकि तीसरा केस आ सकता है कि a को यदि हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो q क्वोशेंट हुआ और रिमाइंडर हो सकता है 2 हो। 0 होने पर 3q, 1 होने पर 3q प्लस 1 और 2 रिमाइंडर होने पर 3q प्लस 2 के फॉर्मेट पर a को लिख सकते हैं। तो a का स्क्वायर यानी 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर भी संभव है। इसको हम लोग यदि एक्सपेंड करते हैं तो ये 9q² प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 12q प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। यहाँ देखिए यह भी 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 3 इंटू 3 दैट इज 9 3 4 टाइम्स दैट इज 12 एंड 3 से 4 डिविजिबल नहीं है, एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है। 4 को यदि हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब हुआ कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3q² प्लस 4q 1 टाइम में 4 में भी लगेगा तो 1 हो गया प्लस 1 हो गया। 3 बन जा 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 रिमाइंडर होगा। इसका मतलब 1 यहाँ रिमाइंडर होगा। तो इसको 9q² प्लस 12q प्लस 4 को 3 से डिवाइड करने पर क्वोशेंट आएगा 3q² प्लस 4q प्लस 1 एंड रिमाइंडर आएगा 1। इसका मतलब हुआ कि a² इज इक्वल टू 3 इंटू 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब यहाँ देखेंगे कि इसको हम लोग ले सकते हैं m, यानी a² को हम लोग लिख सकते हैं 3m प्लस 1। इसका मतलब यह हुआ कि a² इज इक्वल टू 3m प्लस 1 के फॉर्मेट पर होगा, यानी m एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है। क्यों? क्योंकि q पॉजिटिव इंटीजर है तो यहाँ 3q² पॉजिटिव इंटीजर, 4q भी पॉजिटिव इंटीजर प्लस 1 भी पॉजिटिव इंटीजर, तो 3q² प्लस 4q प्लस 1 ये आपका तीनों का सम जो आएगा सो आपका आएगा पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब m एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहाँ देखिए, गौर कीजिए, यहाँ लिखा हुआ है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। m कोई पॉजिटिव इंटीजर है फॉर सम इंटीजर m वहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर है। m कोई पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब a यदि कोई नंबर हम लोग लेते हैं उसका स्क्वायर करते हैं तो वह स्क्वायर जो है उसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो m कोई पॉजिटिव इंटीजर आएगा और रिमाइंडर या नहीं तो 0 होगा या नहीं तो 1 होगा, 2 नहीं आएगा। ओके,
3 से यदि हम किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ आपका क्वोशेंट होगा m, यानी कोई पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन रिमाइंडर जो होगा सो या नहीं तो 0 होगा या नहीं तो 1 होगा, 2 नहीं आएगा। इसी चीज़ को साबित करना था। इसलिए यदि हम लोग a कोई पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो उसको हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 3q प्लस r, जहाँ q जो है सो q कोई पॉजिटिव इंटीजर है, r भी पॉजिटिव इंटीजर है। r चूँकि यहाँ रिमाइंडर है इसलिए r का वैल्यू 0, 1, 2 संभव है, और a तब 3q के फॉर्मेट पर या 3q प्लस 1 के फॉर्मेट पर होगा या नहीं तो 3q प्लस 2 के फॉर्मेट पर होगा। तो a स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब हुआ 3q का स्क्वायर, जो कि आपका लास्ट में 3m के फॉर्मेट पर आ जाता है, और a स्क्वायर यानी 3q प्लस 1 का स्क्वायर हुआ, जिसको हम लोग आगे जा कर के साबित किए हैं 3m प्लस 1 के फॉर्मेट पर। और तीसरा जो है सो हम लोग लिए हैं a स्क्वायर, यानी 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर किए, यहाँ भी लास्ट में जा कर के 3m प्लस 1 हो गया। यहाँ m का वैल्यू जो है सो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 है। यहाँ आपका 3q स्क्वायर प्लस 2 जो है 2q, वो आपका जो है सो m के बराबर है। यहाँ लिख सकते हैं आप, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, वेयर m इज इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ है। अगला इस केस के लिए आपको लिखना है कि m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ओके, इसका मतलब हुआ कि किसी भी नंबर का यदि हम लोग स्क्वायर करते हैं तो उस स्क्वायर जो होगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या नहीं तो 1 आएगा या नहीं तो 0 आएगा। ओके, इसका मतलब हुआ कि हम लोग यह साबित करते हैं कि यूक्लिड डिवीजन का उपयोग करके यह साबित किए कि किसी भी नंबर का, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होगा वो 3m के फॉर्मेट पर और 3m प्लस 1 के फॉर्मेट पर होगा। इसका मतलब हुआ कि देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m और 3m प्लस 1, where m is some positive integer। proved अभी आपने यह समझा कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर, जैसे a स्क्वायर, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर आपका 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्मेट पर होगा। इसको हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच से टेस्ट करके समझते हैं, ये आपको समझने के लिए है। अब यहाँ देखिए, सपोज कीजिए आप लेते हैं 8, कोई पॉजिटिव इंटीजर 8 है, 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 8 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 64। 64 को यदि आप 3 से डिवाइड करते हैं, 64 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम में लगेगा 6 और यहाँ हो जाएगा आपका रिमाइंडर 0। अब यहाँ देखिए 4 1 टाइम में लगा, ये 3 माइनस किए 1 आया। इसका मतलब है कि 64 को आप लिख सकते हो 64 इज इक्वल टू 21, 3 इंटू 21 आप प्लस 1, यानी 1 यहाँ रिमाइंडर आया। अब यदि इसके बदले में दूसरा कोई भी नंबर लेते हैं आप, 20 सपोज कीजिए 12 लेते हैं, 12 का स्क्वायर कीजिएगा, 12 लिए नंबर, 12 का स्क्वायर किए 144 हुआ। 144 को यहाँ आप डिवाइड करोगे 3 से तो ये 4 टाइम्स में लगा 12, 2 यहाँ 4, फिर 8 टाइम्स में लगा ये 24 हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। यानी इसको आप लिख सकते हो 144 को 3 इंटू 48 आप प्लस 0, इसका मतलब रिमाइंडर होगा यहाँ 0। इससे हम लोग यह समझे कि किसी भी नंबर को यदि हम लोग
स्क्वायर करते हैं और उस स्क्वायर को यदि 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या नहीं तो 1 आएगा या नहीं तो 0 आएगा। इसको आप हर परफेक्ट स्क्वायर को यानी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को 3 से यदि डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आएगा या नहीं तो 0 आएगा, 2 नहीं आएगा। याद रखना है इसको, क्योंकि 3 से किसी नंबर को डिवाइड करने पर यह पॉसिबल है कि उसका रिमाइंडर 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। लेकिन यदि वह नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है तो उस केस में आपका रिमाइंडर या नहीं तो 0 आएगा या नहीं तो 1 आएगा, 2 नहीं आएगा। यही आपका पीछे जो अभी हम पढ़ाए थे आपको, उसमें क्या पढ़ाए थे कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका स्क्वायर यानी a स्क्वायर 3m या 3m+1 के फॉर्मेट पर होगा। उसको हम लोग थ्योरेटिकली प्रूफ करके देखे, यहाँ हम लोग प्रैक्टिकल में चेक करके देखे। इसका मतलब ये फैक्ट जो आपने पढ़ा वो एकदम करेक्ट है, प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी। थैंक यू। इस वीडियो को आपने देखा और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे जो नीडी बच्चे हैं उस बच्चे को पहुँचे, जिससे कि उनको बोर्ड एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा।